पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 से लेकर 53 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते प्रभु यीशु कहते कि मैं आग फैलाने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये मत समझो कि मैं मेल मिलाप करने के लिए आया हूँ, बल्कि मैं लोगों को अलग करने के लिए आया हूँ। ऐसे आज के वचनों में प्रभु यीशु कहते हैं। और इसीलिए आज के वचन समझने में, सुनने के लिए थोड़ा मुश्किल और कठिन लगते हैं। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आग फैलाने के लिए आया हूँ, इसका मतलब वो आग नहीं जो लोगों को जलाती है और नष्ट करती है, लेकिन आज प्रभु यीशु उस आग की बात करते हैं जिस आग के रूप में पवित्र आत्मा प्रेषितों पे उतरता है। जब पवित्र आत्मा प्रेषितों के ऊपर उस आग के रूप में आता है तो उनका जीवन बदल जाता है। जो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, शकीत थे, जब पवित्र आत्मा ने उसे स्पर्श किया, आग के रूप में जब उन्होंने अनुभव किया, तब उनका जीवन बदल गया था। उनका जीवन एक नई ताकत, सामर्थ से भर गया था। आज हमें भी हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा की शक्ति को अनुभव करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो आग लग चुकी हो, और वो आग है पवित्र आत्मा की आग। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। जिस तरह पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से प्रभु यीशु के शिष्यों ने दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया था, आज हमें भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पवित्र आत्मा का अनुभव करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। और जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अशांति फैलाने के लिए आया हूँ, लोगों को अलग अलग करने के लिए आया हूँ, इसका मतलब ये है जब पवित्र आत्मा शक्ति और सामर्थ्य से हम भर जाते तब हमारे जीवन में बहुत सारे लोग विरोधी बन जाते, हमारे परिवार के सदस्य हमारे विरोधी बन जाते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को अपनाया, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, उनके विरुद्ध उनके खुद के परिवार के लोग बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग सुनते हैं संत फ्रांसिस ऑफ असिसी, जब उन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित करने के लिए सोचा तो उनके पिता उनसे अलग हो जाते हैं, वो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। जब हम सुनते हैं कि जब संत पौल ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया तब उनके लोग अलग हो जाते हैं। और हम सुनते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 23 पद संख्या 12 में उनके खुद के लोग उसके मारने के लिए प्लान बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। जब उन्होंने स्वीकार किया तो उनके परिवार के सदस्य उनके विरोधी बन जाते हैं, उनके परिवार में अशांति आने लगती है। और यही प्रभु यीशु आज हमें कहते हैं, जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, उनके वचनों पे चलने के लिए हम लोग ठाम लेते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत सारे चुनौतियों का सामना हमें करना है। ऐसे उदाहरण मुझे आपको बताना है। मेरा एक दोस्त है, वो मुस्लिम था, और उन्होंने जब हमारे ईसाई धर्म को उन्होंने अपनाया, प्रभु यीशु को अपनाया, तब उस दिन से उसके परिवार में अशांति का अनुभव उसने किया है। उस दिन से उसके परिवार के सदस्य ने उसके साथ बात नहीं की, वो हमेशा उनके विरुद्ध थे। आज वो मेरा दोस्त आज एक पुरोहित बन चुका है, लेकिन आज भी वो अपने घर नहीं जा सकता है। अगर उसे अपने माँ को मिलना है तो उसे होटल में जाकर वो उसे मिलता है। कहने का मतलब है कि जब हम प्रभु यीशु को स्वीकारते तो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब प्रभु यीशु को उन्होंने सामना किया, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करने के लिए सोचा तो उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अशांति का सामना करना पड़ा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे एक और उदाहरण है संत थेकला, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब उन्होंने संत पौल का प्रवचन को सुना, वो हर दिन संत पौल का प्रवचन अपने खिड़की से सुनती थी और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन वो अपने पिता से कहती है कि वो संत पौल की शिष्य बनना चाहती है। और जब उन्होंने उनके पिता ने ये सुना तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, तो वो उसके विरुद्ध बन जाते हैं। इतने विरुद्ध बन जाते हैं कि उन्हें वो मौत की सजा भी देते हैं, उसे आग में डाला जाता है, उन्हें जंगली जानवरों के सामने डाला जाता है। लेकिन ईश्वर के चमत्कारों ने उसे हर एक
दुश्मनों के सामने उन्हें बचाया था। आज हमारे जीवन में जब हम ईश्वर के राह पे चलते, प्रभु यीशु को स्वीकारते, तो हमें भी अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हमें डरने की बात नहीं है। यही आज प्रभु यीशु हमें आज के वचनों से बताते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।